बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर मरियम की हो गई है शादी और बारात आई और बारात बड़े शोर व गुल के साथ आई। अच्छा, यहाँ पर सभी लोग जो हैं वेल विशर हैं और मैं भी इनके लिए दुआ करती हूँ कि इनकी जो लाइफ है वो आगे जो है क्या कहते हैं, आगे इनकी लाइफ जो है वो खूबसूरत रहे और इनको नए कलर देखें अपनी ज़िंदगी में और उन मल्टी कलर्स के साथ ही अपनी लाइफ गुजारें खुशी खुशी। ठीक है, विश यू गुड लक मरियम। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मरियम की बारात आई है। मैं इनके घर के बारे में ये बात बताना पसंद करती हूँ कि सबसे पहले इनकी अम्मी जो है बेचारी, देखिए बारात हो गई, चलो वो तो अपने घर में चली गई। जब से मरियम की शादी भी नहीं हुई थी और बात चल रही थी सिर्फ, तब भी इनकी अम्मी ही किचन में काम करती थी। अब मरियम की बारात हो गई है, मरियम घर से चली गई है। अब इनके घर में मोमिना, उसका हस्बैंड, 2 बच्चे और आयशा और अम्मा है। क्वेश्चन ये है कि आयशा इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। ठीक है, अब आयशा को थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए, मगर यहाँ क्या होता है, अगर शॉपिंग करने जाना हो, अपनी शॉपिंग करनी हो तो आयशा सेट हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी दूसरे की शॉपिंग करनी है, लेट सपोज़ उसे मरियम की शॉपिंग करने जाना है, फर्नीचर है या कोई और उसका आउटफिट लेने जाना था, तो वहाँ आयशा पड़ी होती थी अपने बेड पे और बिल्कुल बड़ी फिटिंग के ड्रेस पहन के, बड़ा पोज बना के, स्लिम हो के, और फिर वो ये कहती थी भाई मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, अब ये हुआ जब खाना लगा तो भाई खाने में भी परेशानी, बंद कर दो व्लॉग, बस अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मुझे वीकनेस है। 8 फरवरी को इनका हुआ है ऑपरेट और टिल नाउ अब ये शादी में आके जिस तरीके से आपने इनका एटीट्यूड देखा, वहाँ पर जो है ये अपने जो इनके फेवरेट लोग थे जिनके साथ मिलने से इनके व्यूज़ बन रहे थे, ये मेहंदी वाले दिन भी वहीं झुकी हुई थी, बारात वाले दिन भी दूल्हा को छोड़ के, बहन को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के ज़्यादातर टाइम जो था आयशा का वहीं था। यही हाल मैं आमना का भी बता दूं कि आमना और उमैर जो उन्हीं लोगों के आगे झुक रहे थे जिन लोगों के आगे झुकने से इनके व्यूज़ बनते, जिनके साथ देखने से लोग इनको और इंटरेस्ट लेते हैं इनको देखने में। तो सारी सिचुएशन ये थी फ्रेंड। यहाँ पर लोगों ने बात कही, वैसे तो मरियम बहुत खुश थी और व्लॉगिंग भी कर रही थी अपनी शादी वाले दिन। जाहिर है लोगों ने कहा कि भाई ये दुल्हन है और व्लॉगिंग कर रही है, लेकिन बात है जब रोज़ी और रोटी पे बात आती है तो सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। जब इनके व्यूज़ आएंगे और मरियम की जो ज़िंदगी है आगे वो इनके चैनल पे ही डिपेंड करती है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, हस्बैंड करते होंगे जो कुछ भी वॉट एवर, मगर यहाँ पे मरियम अगर अपने व्यूज़ बनाएगी तो ज़ाहिर है इसकी ज़िंदगी जो है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ है ना चलेगी। क्योंकि बेसिकली ये जो शादी हुई है ये इसी बेस पे हुई है कि ये एक यूट्यूबर है और डेफिनेटली बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरीके से हुआ है कि वो एज अ यूट्यूबर या एज अ व्लॉगर वो शादी करती हैं, तो डेफिनेटली जो फ्रंट पार्टी होती है वो देखती है कि हाँ भाई यहाँ जो है मेरी बीवी ऐसी है जो कि घर भी चलाएगी और डेफिनेटली फाइनेंशियली भी मुझे ये सपोर्ट करेगी। अब देखिए बात ये यहाँ पे अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करती है वो अपनी शादी के बाद नंदों को या ससुराल वालों को, हस्बैंड को, तो घर डिस्टर्ब नहीं होगा। बड़े आसान सी चीज़ है, जो आप घर में करो वही थोप दो, अपलोड कर दो और आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। हमें तो बहुत बोलना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अब यहाँ पे किसी रिएक्शन वाली है जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ये कहा कि भाई मरियम का जो हस्बैंड है वो एक हाथ से मफलूज है और उस पर ये कहा गया कि मरियम डिवोर्सी है या डिवोर्स इसको हुई भी है और उसके बाद जो है डेफिनेटली अगर इसकी शादी हुई है तो इसीलिए मरियम ने कर ली और इनकी अम्मा जो है इसीलिए अपसेट थी। तो देखिए और उन्होंने ये भी कहा कि मेहंदी वाले दिन ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई थी। पहली बात मैं कहूँ, देखिए रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो आपको इमेजिनेशन हो या जो आपकी स्पेकुलेशंस हो या जो आपको वहम हो, डाउट हो, उस पर आप आके ढक करके बोल दें, ऐसा नहीं है। और हर किसी के इमेज पे आप एकदम एक रेड हाईलाइट कर दें उसको, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ लगती है तो आप वीडियोस में उसको स्लो मोशन में भी देखो, बार बार देखो, फिर उस पर कोई ना कोई आप एनालिसिस दो, फिर उस पर कोई तबसरा करो। मैंने मरियम की जो वीडियो देखी है मेहंदी की, उसमें उसका हस्बैंड उसके साथ मुस्तकिल डांस कर रहा है, दोनों हाथ चला चला के ईदियाँ ले रहा है, गले में उसके हाथ डाल के बैठ रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, भंगड़े डाल रहा है, तो वहाँ वो परफेक्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो है उसका जो कहते हैं ना कि प्रोफेशनली बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग ना हो, ये हम कह सकते हैं। या मे बी पॉसिबल वो भी मैरिड हो, पहले उसके भी बच्चे हों, मे बी पॉसिबल ऐसी सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन किसी के कैरेक्टर पे या किसी को एकदम आप मफलूज कर दो, किसी को डिसेबल कर दो, ये बड़ी गलत बात है। और हर चीज़ देख के बोलना चाहिए। जब एक बंदा आपको परफेक्ट दिख रहा है, मेहंदी में वो खड़ा हुआ डांस कर रहा है, पर हाथ पाँव सही हिला रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है। इसके अलावा भी जब ये होटल में आया था, इसने खाना खाया था, तो वहाँ पे बिल्कुल इजीली घूम रहा था। तो ये तमाम चीज़ें सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप किसी को मिसगाइड ना करें और किसी को बेचारे को इंसल्ट किसी की ना करें या किसी पे ब्लेम ना लगाएं। ब्लेम क्या, किसी को आप डिग्रेड ना करें किसी भी तरीके से। सो फ्रेंड, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि मरियम का चैनल कैसे चलता है। आई होप कि इसका चैनल अच्छा चलेगा शादी के बाद। फ्रेंड, यहाँ पे हो गई वीडियो एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।